हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एस अकेडमी जेई में। और फाइनली राउंड 1 काउंसलिंग जो है कॉम्पिटिटिव के थ्रू बीटेक के लिए स्टार्ट होने वाली है गाइज। आज से चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। तो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स है जो कि आपको ध्यान देना चाहिए और क्या क्या क्राइटेरिया है, कैसे आप राउंड 1 से राउंड 2 में जा सकते हैं, राउंड 2 से राउंड 3 में जा सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरियाज हैं जो कि आपको फुलफिल करने पड़ेंगे उनके लिए, और क्या क्या चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं। इस वीडियो कहीं भी स्किप मत किया जाएगा, इस वीडियो को अभी से लेकर लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, राउंड 1 के जो आए हैं उसके बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में कैसे कैसे क्या क्या क्राइटेरिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं राउंड 1 के डेट्स के बारे में। तो राउंड 1 जो है, पहले इसमें आपको मॉक राउंड होती है, उसके बाद मॉक अलॉटमेंट आती है, उसके बाद इसमें फाइनल अलॉटमेंट आती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका चॉइस फिलिंग है वो आपको स्टार्ट होने वाला है मॉक राउंड का 3 PM ऑफ 5 जुलाई से लेकर चलेगा आप 5 PM ऑफ 7 जुलाई तक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो चॉइस फिलिंग करने के लिए ऑप्शन दी जा रही है, 2 दिनों का दिया जा रहा है। आज के दोपहर 3 बजे से लेकर 7 जुलाई के 5 PM तक आप कर सकते हैं। इसका मॉक अलॉटमेंट आएगा आपके चॉइस फिलिंग के हिसाब से 9 जुलाई को 2 PM पे आएगा, 2 बजे दोपहर में। और लास्ट डेट इसका रहेगा 9 जुलाई भी रहेगा, मतलब 9 जुलाई को ही आ जाएगा आपको इसका मॉक अलॉटमेंट। ठीक है, उसके बाद आपका मॉक अलॉटमेंट के हिसाब से एक बार और आपको चांस दिया जाता है कि राउंड 1 में आप अगर चाहें तो अपना चॉइस फिलिंग को एडिट कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग जो आपने किया है उसको। तो वो आपको 9 जुलाई 2 बजे दोपहर से लेकर 11 जुलाई के 12 बजे दोपहर तक अवेलेबल रहेगी आपके पास। ठीक है, तो सबसे पहले आपने मॉक राउंड के लिए आपने चॉइस फिलिंग किया, जो कि आज से स्टार्ट हो रही है 3 PM से। जो तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप चॉइस फिलिंग कर लीजिएगा, ताकि आप थोड़ा आराम से बैठ सकें, आपका मॉक अलॉटमेंट के लिए उतना टाइम मिले आपके पास, फाइनल अलॉटमेंट के लिए आपको चॉइस फिलिंग बनाने के लिए। ठीक है, तो आपको जो चॉइस फिलिंग करेंगे आप अभी, उसके हिसाब से जो मॉक अलॉटमेंट आएगी 9 जुलाई को, उसको देखने के बाद अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। आप सजेशन लेके, हमारे सजेशन लेके, किसी सीनियर सजेशन लेके, या फिर आपने गलतियों से सीख के उसको चाहे तो चेंज कर सकते हैं, फिर से चॉइस फिलिंग को एडिट कर सकते हैं, जो कि 9 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक आपके पास अवेलेबल रहेगी। उसके बाद राउंड 1 का जो फाइनल अलॉटमेंट होगा वो आपको 12 जुलाई को आ जाएगी, जो कि 18 जुलाई के 4 PM तक अवेलेबल रहेगी। ठीक है, उसी दौरान आपको 12 जुलाई से लेके 18 जुलाई तक, उसी दौरान आपको डिसीजन मेकिंग करना है। डिसीजन मेकिंग मतलब एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, या रिजेक्ट एंड अपग्रेड, या फिर रिजेक्ट एंड विड्रॉ। ठीक है, ये चार आपके पास ऑप्शन रहेंगे राउंड 1 में। आपको राउंड 2 के लिए कि आप राउंड 2 में अगर जाना चाहें तो आपके पास ऑप्शन है एक्सेप्ट एंड अपग्रेड या फिर एक्सेप्ट एंड फ्रीज। ठीक है, एक्सेप्ट एंड फ्रीज अगर आप कर देते हैं तो आपको फाइनल वो सीट हो जाएगी, आप वो सीट छोड़ सकते हैं, उसका मैं क्राइटेरिया बताता हूँ। ठीक है, और अगर आप चाहें काउंसलिंग को छोड़ना चाहते हैं तो आप रिजेक्ट एंड विड्रॉ कर सकते हैं। और मान लीजिए कोई सीट आपको राउंड 1 में अलॉट होती है, उसको छोड़ के आप काउंसलिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं राउंड 2 के लिए, तो आप रिजेक्ट एंड अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, इन केस अगर आपने एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया है तो आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कॉलेज। उससे पहले आपको जो फी पेमेंट का टाइम दिया जाएगा एक, उसी दौरान 12 से 18 जुलाई के दौरान ही आपको डिसीजन मेकिंग करके, जो अगर आपने एक्सेप्ट एंड अपग्रेड या फिर एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया है तो आपको फर्स्ट ईयर का जो फी होगा, एकेडमिक फी, वो आपको पे करना पड़ेगा ऑन थ्रू कॉमेट के वेबसाइट, जो कि आपको फर्स्ट ईयर के फी में सेटल हो जाएगी। ठीक है, तो उसका टेंशन नहीं लेना है आपको। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दिया जाएगा कि 12 से 18 जुलाई के बीच में जो डिसीजन मेकिंग टाइम आपको दिया गया है, उसी डिसीजन मेकिंग टाइम में अगर आपने एक्सेप्ट एंड अपग्रेड किया है या फिर एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया है तो फर्स्ट ईयर का जो फी होगा आपको कॉलेज का एकेडमिक फी, वो आपको देना पड़ेगा, तभी आपको वो सीट फिक्स होगा। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए आपने एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया है, ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने सिर्फ एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया है। आपने मान लीजिए राउंड 1 में कोई सीट को फ्रीज कर लिया है, मतलब उसको फिक्स कर दिया है आपने, तो उस कॉलेज में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा 13 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में आपको रिपोर्ट करना है, उसी टाइम में आपको रिपोर्ट करना है, वरना आपका सीट कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हुई हमारे सीट लेने के बाद के बारे में, सीट फिक्स करने के बाद में आपको क्या क्या प्रोसेस करना है। बट मान लीजिए आपने कोई सीट फिक्स किया, एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया, फिर एक्सेप्ट एंड अपग्रेड किया, उसको सीट को आपको छोड़ना है, उसके लिए भी आपको टाइम दिया गया है 13 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में। आप सीट कैंसिल कर सकते हैं जो आपको राउंड 1 में मिली है, आपने एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर दिया, फिर एक्सेप्ट एंड अपग्रेड कर दिया है। तो मान लीजिए उस सीट को आप कैंसिल करना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, तो उसको भी कैंसिल कर सकते हैं 13 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में। जो आपने फी पे किया होगा फर्स्ट ईयर का ड्यूरिंग डिसीजन मेकिंग, वो फी आपको
राउंड 2 के लिए मतलब आगे बढ़ जाएगी इनकेस अगर आपने राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया तो, वरना अगर राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो सीट कैंसिल करके आप बाहर आते हैं, रिजेक्ट एंड विड्रॉ करते हैं, तो आपको वो फीस वापस मिल जाएगी, वरना आगे जो आपको कॉलेज मिलेगा उसमें वो फीस सेटल हो जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक 2 पॉइंट और लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स विद ब्लैंक चॉइस फिलिंग फॉर्म्स आफ्टर राउंड 1 चॉइस फिलिंग विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर फर्दर प्रोसेस। कैंडिडेट्स विद एक्सेप्ट एंड फ्रीज शुड रिपोर्ट टू द कॉलेज स्ट्रिक्टली एज पर द डेट्स एंड टाइम मेंशन्ड इन द शेड्यूल, एल्स देन may lose the allotted seat। तो मैंने वही बोला, आपको जो 13 जुलाई से 19 जुलाई का टाइम दिया गया है, उस टाइम में अगर आपने किसी कॉलेज को एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया है तो आपको उस कॉलेज में रिपोर्ट करना पड़ेगा, जाके सारे जो फॉर्मेलिटीज होते हैं एडमिशन के वो करने पड़ेंगे, वरना आपका सीट भी आपके हाथ से जा सकता है और पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना। और मान लीजिए चॉइस फिलिंग में आप गलती से भी अगर आपने चॉइस फिलिंग अपना ब्लैंक छोड़ दिया तो वो चॉइस फिलिंग आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा, तो इस बात को ध्यान देना। 2-3 बार चेक करके ही अपलोड करना चॉइस फिलिंग और सबमिट करना। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का मैं चॉइस फिलिंग कर रहा हूँ, मैं काउंसलिंग कर रहा हूँ, और इनकेस अगर आपने अभी तक हमारे चॉइस फिलिंग को हमारे काउंसलिंग को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी ज्वाइन कीजिए। हम आपको बेस्ट दिलवाने की कोशिश करेंगे, जितना आपका रैंक आया है उसमें आपको हम बेस्ट दिलवाएंगे, क्योंकि हमारा 4 साल से एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस और उस एनालाइजेशन के हिसाब से हम आपका चॉइस फिलिंग करेंगे। ठीक है, तो आज दोपहर 3 बजे से चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो रही है, जो कि 7 जुलाई तक चलेगी, फिर 5 PM तक मॉक राउंड का, और अलॉटमेंट आपको 9 जुलाई को आ जाएगी। फिर इसको आप एडिट कर सकते हैं 9 जुलाई से 11 जुलाई तक। उसके बाद जिसका फाइनल अलॉटमेंट है आपको 12 जुलाई को आएगी, और इसी बीच आपको 12 से 18 जुलाई के बीच में डिसीजन मेकिंग करना है। और इनकेस अगर आपने एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया है तो आपको 13 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में आपको जाके अपना कॉलेज जो भी आपने फ्रीज किया है उस कॉलेज में जाके आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। और मान लीजिए आप कैंसिल करना चाहते हैं सीट, जो भी आपने एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया फिर एक्सेप्ट एंड अपग्रेड किया तो उस सीट को आप कैंसिल करना चाहते हैं तो वो 13 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। अब हम बात करें कि यहाँ पे आपको कौन कौन से क्राइटेरियाज है, कैसे आप राउंड 1 से राउंड 2 में जा सकते हैं, कैसे आप राउंड 2 से राउंड 3 में जा सकते हैं, कौन कौन से डिसीजन मेकिंग राउंड्स है और कैसे कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपने राउंड 1 के लिए जो है रजिस्टर कर दिया है, आपने सब अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया है, डॉक्यूमेंट अप्रूवल हो गई है। ठीक है, अब हमारा चॉइस फिलिंग आज से स्टार्ट हो रहा है और चॉइस फिलिंग होकर रिजल्ट भी आ जाएगा 9 जुलाई तक, और आपको 12 जुलाई 13 जुलाई तक सब कुछ राउंड 1 का खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उस बीच 13 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में सीट कैंसिलेशन वगैरह है, तो उस बीच में आपको मतलब चॉइस राउंड 1 आप बोल सकते हैं कि राउंड 1 आपको 19 जुलाई तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब राउंड 1 से राउंड 2 में कैसे जाना है, राउंड 2 से राउंड 3 में कैसे जाना है, क्या क्या क्राइटेरिया है, किन बातों का आपको ध्यान देना है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, इसको आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे बच्चे मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, मुझे डीएम कर रहे हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, मैं बताने वाला हूँ अभी आपको। राउंड 1 आज से स्टार्ट हो रहा है चॉइस फिलिंग, तो राउंड 1 आप एलिजिबल हैं अगर, तो आपका डॉक्यूमेंट सबमिशन हो गया, डॉक्यूमेंट अप्रूवल हो गया है तो आप एलिजिबल है, आप राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राउंड 1 में आप चॉइस फिलिंग करके मॉक अलॉटमेंट होकर उसका एडिट करके आपका जो फाइनल अलॉटमेंट होगा उसमें जैसा आप डिसीजन लेंगे, आप चाहे तो एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर सकते हैं, आप चाहे तो एक्सेप्ट एंड अपग्रेड कर सकते हैं, या तो आप रिजेक्ट एंड अपग्रेड कर सकते हैं, या फिर रिजेक्ट एंड विड्रॉ कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे आपको मेक डिसीजन ऑन अलॉटमेंट, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, इन 4 ऑप्शन में से कोई भी आप डिसीजन ले सकते हैं। डिसीजन राउंड में, डिसीजन टाइम में, डिसीजन मेकिंग टाइम जो दी गई है डेट्स उस दौरान। तो आप मान लीजिए कोई कॉलेज आपको जो मिलती है राउंड 1 में चॉइस फिलिंग जो आप करते हैं उसके हिसाब से उस कॉलेज को मान लीजिए आप फिक्स करना चाहते हैं, उस कॉलेज से आप संतुष्ट हैं, उस कॉलेज से आप आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है कि आपको यही कॉलेज चाहिए था, तो आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर सकते हैं, मतलब आप वो सीट फिक्स करना चाहते हैं ताकि वो सीट किसी और को नहीं मिले। अब मान लीजिए आप उस सीट को ले करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको फिक्स नहीं करना चाहते, मतलब आगे भी देखना चाहते हैं कि राउंड 2 में क्या अपग्रेडेशन होती है, तो उसके लिए आपने एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करना है। एक्सेप्ट एंड अपग्रेड का आपके पास ऑप्शन है। इस केस में क्या होता है कि आपको जो चॉइस फिलिंग जो राउंड 1 में होती है उसके साथ जो अलॉटमेंट होती है उसमें जो आपको कॉलेज मिलता है उसको आप लेके आगे अपग्रेडेशन के लिए देखने जा रहे हैं राउंड 2 में, इसका मतलब ये होता है। तो बहुत सारे बच्चे यही करते हैं, मोस्टली आपको मैं भी यही रिकमेंड करूँगा कि आपको आगे के लिए भी देखना चाहिए आगे क्या अच्छा मिलता है, क्योंकि ये सीट तो आपको फिक्स हो गया। अगर मान लीजिए कोई अच्छा नहीं मिलेगा कॉलेज राउंड 2 में तो ये कॉलेज आपके पास रहेगा ही रहेगा इन केस ऑफ एक्सेप्ट एंड अपग्रेड। अब मान लीजिए रिजेक्ट एंड अपग्रेड करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका जो चॉइस फिलिंग जो राउंड 1 में हुई है उसके हिसाब से जो अलॉटमेंट हुई है उसमें जो आपको कॉलेज मिला है उसको छोड़ के आपको अपग्रेडेशन के लिए देखना है, तब आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं रिजेक्ट एंड अपग्रेड। मतलब वो सीट छोड़ रहे हैं आप राउंड 1 में जो मिली है और राउंड 2 के लिए जा रहे हैं आप कि राउंड 2 में देखना है कि आपको कौन सा कॉलेज अच्छा मिलता है। और इनकेस आप कॉमेड के चॉइस फिलिंग काउंसलिंग से आप संतुष्ट नहीं है, आपको कहीं और भी एडमिशन मिल गई है या फिर
कोई भी रीज़न हो, आप कम्युनिटी काउंसलिंग से बाहर होना चाहते हैं तो उस केस में रिजेक्ट एंड विड्रॉ कर सकते हैं। उस केस में आप काउंसलिंग से बाहर हो जाइएगा। तो मान लीजिए आपने कोई फ़ी पे किया है तो उस केस में तो वापस मिलेगी, वरना जो आपने रजिस्ट्रेशन फी पे किया है 2000 वो नहीं वापस मिलेगी। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये 4 आपके पास ऑप्शन रहेगा। अब बहुत सारे बच्चों को डाउट आता है कि भैया अगर राउंड 1 में अलॉटमेंट नहीं हुई हमें कोई कॉलेज तो हमें क्या करना है, राउंड 2 में कैसे जाएंगे। तो इन केस आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज नहीं मिली है तो आप ऑटोमेटिकली आप राउंड 2 में चले जाते हैं, क्योंकि देखिए जो डिसीजन मेकिंग राउंड है वो राउंड 2 तक है। राउंड 1 और राउंड 2 है, राउंड 3 डिसीजन मेकिंग राउंड नहीं है। आप राउंड 1 और राउंड 2 में आप काउंसलिंग छोड़ के बाहर आ सकते हैं, आप पैसे वापस ले सकते हैं। बट इन केस अगर आप जैसे ही राउंड 3 में चले जाएंगे आप काउंसलिंग नहीं छोड़ सकते हैं, पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, वापस नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो इन केस अगर आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज नहीं मिलती है तो राउंड 2 में आप जाते हैं, और इन केस अगर आपको राउंड 2 में कॉलेज नहीं मिलती है तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि या तो आप रिजेक्ट एंड विड्रॉ कर लो या तो आप आगे बढ़ो काउंसलिंग में अपग्रेड के लिए देखो राउंड 3 में, जो कि फाइनल राउंड होता है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान देकर चलिएगा। डिसीजन मेकिंग राउंड बस 2 ही राउंड है, राउंड 1 एंड राउंड 2। उसके बाद राउंड 3 में आप डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएंगे। जो आपको राउंड 3 में मिलेगी वो फाइनल होगी, आपको फीस पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो और राउंड 1 में मान लीजिए आपने एक एक्सेप्टेंस फ्रीज किया है, ठीक है, तो आपको तो रिपोर्ट करना पड़ेगा कॉलेज में। और इन केस अगर आपने एक्सेप्टेंस में अपग्रेड किया है तो आपको रिपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, बट जो फर्स्ट ईयर का जो एकेडमिक फी होगा उस कॉलेज का आपको वो देना पड़ेगा, वो आपको फी में सेटल हो जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए राउंड 1 में आपने एक्सेप्टेंस अपग्रेड किया है तो आप राउंड 2 में जाते हैं। अब राउंड 2 में 2 फेज होती है। एक फेज होती है कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए, KKR रीजन ओनली, और दूसरा रीजन होता है जनरल मेरिट स्टूडेंट जो कि ऑल ओवर द इंडिया आते हैं, जो बच्चे कर्नाटका से बाहर के हैं। ठीक है, तो राउंड 1 का जो फेज 1 है वो हमारे लिए नहीं है, राउंड 2 का फेज 2 जो है हमारे लिए है। तो उसमें आप मान लीजिए आपने राउंड 1 में एक्सेप्ट अपग्रेड किया है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, रिजेक्ट एंड अपग्रेड किया है तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इन केस ऑफ एक्सेप्ट एंड फ्रीज एंड इन केस ऑफ रिजेक्ट एंड विड्रॉ यू कैन नॉट पार्टिसिपेट। बट इन केस अगर आपने एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया राउंड 1 में और सीट कैंसिलेशन टाइम पे आपने अपना सीट कैंसिल कर दिया है तो आप राउंड 2 में आ सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। और राउंड 2 में आपको जैसे ही कोई कॉलेज मिलेगा तो सेम, अगर आपने एक्सेप्ट एंड अपग्रेड किया है तो आपको फी पे करना पड़ेगा फर्स्ट ईयर का, और अगर आपने एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया है तो आपको कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा बाकी के फॉर्मेलिटीज के लिए, एडमिशन के लिए। ठीक है, और राउंड 2 में है आपको लास्ट फाइनल डिसीजन मिलेगा कि आप काउंसलिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं बढ़ना चाहते हैं, काउंसलिंग को छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि राउंड 3 जो है वो फाइनल राउंड होगी, उसमें आपको डिसीजन मेकिंग राउंड नहीं होगी। ठीक है, और जैसे ही आप राउंड 2 में ये डिसीजन लेते हैं कि रिजेक्ट एंड अपग्रेड या फिर एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, ठीक है, तो आप राउंड 3 में जाते हैं जो कि फाइनल राउंड होगी, और जो फाइनल राउंड में जो अलॉटमेंट होगी वो आपको फाइनल अलॉटमेंट होगी। उसके बाद आपका चेंज नहीं हो सकता है, उसके बाद कोई अपग्रेडेशन नहीं हो सकता है अनटिल एंड अनलेस कोई एक एक्सक्लूसिव राउंड होता है तभी। ठीक है, अगर आपको सीट बहुत ज़्यादा बचे रह जाते हैं तो आपको एक एक्सक्लूसिव राउंड भी होगा, राउंड 4 भी होता है समटाइम्स। प्रीवियस ईयर आप देखोगे 2 साल से नहीं हुई है, 2 साल पहले हुई थी, हमारे टाइम पे भी हुई थी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान देना है। तो बहुत पेशेंस से, अगर आपका मान लीजिए बहुत फोकस है, सिर्फ फोकस है कॉमेड के पे ही, आपका लास्ट ऑप्शन कॉमेड के ही बचा है, कॉमेड के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, आपका ड्रीम है कॉमेड के कॉलेजेस में जाने का, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा एटलीस्ट आप राउंड 2 तक जाना ही जाना। उसके बाद राउंड 3 में डिपेंड करता है कि राउंड 2 में क्या मिलता है, उसके हिसाब से वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको सजेशन जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो यही पूरा क्राइटेरिया है तीनों राउंड्स का यहाँ पे कॉमेड के में। ठीक है, अगर आपने एक्सेप्ट एंड फ्रीज किया है तो एक्सेप्ट एंड अपग्रेड किया है तो उस केस में आपको फीस फर्स्ट ईयर का जो है आपको कॉलेज को देना पड़ेगा। और इन केस ऑफ एक्सेप्ट एंड फ्रीज यू हैव टू रिपोर्ट टू द गिवन कॉलेज। हर राउंड का टाइम आएगा, उस टाइम के दौरान, उस दिन के दौरान आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा कॉलेज में फॉर्मेलिटीज़ के लिए, सारे एडमिशन के। तो यही सब कुछ रहने वाला है डिटेल यहाँ पे काउंसलिंग के बारे में, राउंड 1 का, राउंड 2 का, राउंड 3 का, कॉमेड के का। तो आप बिल्कुल ध्यान देके कीजिएगा। कोई भी चीज़ छूट गई है मुझसे अगर, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, DM कर सकते हैं इंस्टा पे, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। और जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में या फिर मुझसे आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। और आपने अभी तक हमारे चॉइस फिलिंग को, काउंसलिंग को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। हम आपको चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से करेंगे। आपको जो रैंक है उसमें आप के हिसाब से बेस्ट टू बेस्ट ही दिलवाएंगे। हमारा जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे हम आपको बेस्ट ही दिलवाएंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों से जरूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।